और अब खबरें विस्तार से। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर पिकअप और बस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे तक उड़ गए और वही टक्कर के बाद बस पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस में करीब 40 और पिकअप में 5 लोग सवार थे। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोहा से आगे पड़ियाला वाले रास्ते पर एक जो पिकअप गाड़ी जिसमें डीजे साउंड लगा हुआ था, वो और लोक परिवहन की जो बस है उसके बीच में टक्कर हुई है। टक्कर में जो है 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें 6 लोगों को रेफर किया गया है। टोंक के मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग पर बीती रात पंद्राहेड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। मामले की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को मालपुरा सीएचसी लाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने घायल युवक को जयपुर के लिए रेफर किया गया। टोंक में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई और सड़क हादसे में युवक का पैर जख्मी हो गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आगरा में चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मामला थाना पिंडौरा क्षेत्र का है और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। चलती कार में आग लग जाती है। गनीमत ये रही कि कार सवार ने समय पर कूदकर अपनी जान बचा ली। घंटों बाद आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और चलती हुई कार में आग लग जाती है और बर्निंग कार की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज 3 जिलों में रैली है। अशोक गहलोत 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भिलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में ये सभाएं होनी है। प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आज सीएम अशोक गहलोत 3 जिलों में रैली करने वाले हैं। आपको बता दें, मिशन 25 को फतेह करने की कवायद में लगातार सीएम जुटे हुए और इसी कड़ी में आज भिलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में जनसभाएं होनी है। उसको संबोधित करने का शेड्यूल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहेगा और प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभा आयोजित की जा रही है। 2019 को फतेह करने की कवायद से मिशन 25 को फतेह करने की कवायद से लगातार जनसभाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज 3 जिलों में रैली करेंगे। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज झालावाड़ में आएंगे। सीएम अशोक गहलोत झालावाड़ के राधा रमन मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश भी साथ होंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे प्रदेश में करवाने की तैयारियों में लगी हुई है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम का दौरा करने के बाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे। 23 तारीख को राहुल जी आएंगे और इसके बाद लगातार जो प्रदेश के बाहर के भी नेता हैं, काफ़ी लोग अपनी रैलीज़ करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, संवाद कार्यक्रम भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। और हमने आग्रह किया है प्रियंका गांधी जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी कि वो भी यहाँ पर आकर हमारे प्रचार को और बल दें।
23 को राहुल गांधी जी आएंगे और उसके बाद बानेश्वर धाम में उनकी मीटिंग है, राहुल जी की रैली है। उसके बाद इस महीने के आखिर में उनका पुनः एक और कार्यक्रम बनेगा, संभवतः 2 से 3 रैली वो और करेंगे इसी महीने के अंदर। कि देश में जो रूलिंग पार्टी है वो जाति धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं, भोपाल में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अपने आप विवादों के घेरे में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इलेक्शन कमीशन ने बोल रहा है कि फौज को और धर्म को कृपया करके राजनीति से दूर रखें। कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी संगठन अगर करता है तो गलत कर रहा है। मुद्दे होने चाहिए, चुनाव के मुद्दे विकास के हों, रोजगार के हों, महंगाई के हों, काले धन के हों, भ्रष्टाचार के हों, निवेश के हों। इन सब बातों को दूर रखकर यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो शोभा नहीं देता है इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार की बातें करना, सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करना, कांग्रेस को कोसना, पुरानी सरकारों में कमियां निकालना। अपने 5 साल का विवरण को देने को तैयार नहीं है। 5 साल में जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, ना गंगा साफ़ हुई है, ना नदियाँ जुड़ी हैं, ना देश ज़्यादा स्वच्छ हुआ है, ना काला धन वापस आया है, ना लोगों को रोज़गार नहीं मिला है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने से बच रहे हैं। इसलिए नाना प्रकार के विवादित बयान दे के भाजपा के नेता टाइम निकाल रहे हैं कि किसी चुनाव ख़त्म हो जाए। लेकिन पब्लिक समझदार है। ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। मुझे लगता है कि ये आम चुनाव एक निर्णायक चुनाव है। अब देखिए, ठीक है, वो आंकड़ों में अगर जाएंगे तो पता पड़ेगा कि भाजपा के 5 साल में क्या वातावरण था और आज क्या है। बदलाव हुआ है। हम लोगों ने ऋण माफ़ी करी है, पेंशन की स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी हैं, भत्ता दिया है लोगों को, फसल खरीद की बात की है, बिल माफ़ किए हैं पानी के। हमने बहुत अच्छे काम 3 महीने में किए हैं। जो काम वसुंधरा जी 5 साल में नहीं कर सकी वो हमारी सरकार ने 3 महीने में किया है। ये सब जानते हैं और ये सब देखकर लोग वोट डालेंगे मतदान के दिन। गुरुवार को लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। दूसरे चरण में 71% मतदान हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल से बम्पर वोटिंग की सूचना है। छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो 2019 के सबसे बड़े महासमर में दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया और इसके साथ ही करीब 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। दूसरे चरण में 71% मतदान की खबर है, जिसमें पूरे आंकड़े आने पर इजाफा भी हो सकता है। For the phase 1, the turnout was 66.04%, as I told. For the phase 2, till now, the information which we have received is 71%. बता दें कि दूसरे चरण में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हुई, जिसमें 95 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। आइए अब जान लीजिए किस राज्य में कितना फीसदी मतदान हुआ। असम में 73.32%, बिहार में 62.52%, छत्तीसगढ़ में 71%, जम्मू कश्मीर में 43.37%, कर्नाटक में 61.84%, महाराष्ट्र में 62%, मणिपुर में 74.3%, ओडिशा में 64%, पुडुचेरी में 78%, तमिलनाडु में 72%, उत्तर प्रदेश में 62.30% और पश्चिम बंगाल में 75.27% मतदान हुआ। किस राज्य में कितना फीसदी मतदान हुआ, ये जानने के बाद आइए जान लीजिए किन दिग्गजों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने गुरुवार को किया। दूसरे चरण के दंगल में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, डीएमके नेता कनिमोझी, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला जैसे हाई प्रोफाइल चेहरे थे, जिनकी किस्मत वोटरों ने तय कर दी। अब इंतजार 23 मई का है, जिस दिन 2019 का सबसे बड़ा जनादेश आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए चित्तौड़गढ़ में तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी यहां 21 अप्रैल को चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इक्कीस और 22 अप्रैल को मरुधरा में पीएम की हुंकार। पहले चरण के लिए 4 सीटों पर पीएम की रैली। चित्तौड़गढ़ चाक चौबंद हो रहा है। उस रैली के लिए जिसे पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम को पीएम की जनसभा के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस वाले इस रैली की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि मरुधरा के महासमर में मिशन 25 को पूरा करने के लिए पीएम मोदी पहले चरण के लिए 4 सीटों पर चुनावी रैली करने वाले हैं, जिसमें 21 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली रैली चित्तौड़गढ़ में होगी और फिर 21 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली बाड़मेर में होगी।
चित्तौड़गढ़ में पहली रैली को लेकर बीजेपी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश जोशी कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ विजय भूमि है, इसलिए पीएम मोदी अपनी रैली का आगाज यहां से कर रहे हैं। चित्तौड़ एक रणभूमि है, विजय भूमि है और विजय स्तंभ की तलहटी से पूरे राजस्थान की चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे, तो विजय पूरे राजस्थान और देश में होगी। चित्तौड़गढ़ में बतौर पीएम चुनावी रैली करने वाले चौधरी चरण सिंह के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लिहाजा इसके लिए प्रशासन भी खासी तैयारी कर रहा है। जो सभा स्थल है, जो हेलीपैड है, जो रूट है, उसका जायजा लिया। एसपी साहब भी साथ में थे, बाकी अधिकारी भी, स्थानीय अधिकारी जो हैं वो लोग भी थे। जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सुरक्षा संबंधित, वो एसपी साहब ने अवगत कराया। कुछ जो मेरे तरफ से सजेशंस थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी को बताया गया है और एक बैठ करके चर्चा करके सारा जो सिक्योरिटी प्लान है वो तैयार करके हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस सभा को कराया जाए। चित्तौड़गढ़ में हुंकार भरने के बाद पीएम 21 तारीख को ही बाड़मेर में दूसरी रैली करेंगे और उसके अगले दिन यानी 22 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली जनसभा उदयपुर में होगी। वहीं 22 अप्रैल को ही पीएम मोदी की दूसरी रैली जोधपुर में होगी। पीएम मोदी अपने भाषणों और वन लाइनर नारों से माहौल बदलने में माहिर हैं और बीजेपी नेता भी इसी उम्मीद में हैं कि विधानसभा चुनाव का माहौल बदले और फिर 2014 की ही तरह बीजेपी सभी सीटों पर फतेह हासिल करे। पीयूष मुंदड़ा, न्यूज 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। प्रदेश में पहले चरण 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पहले चरण की चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर छाया और पानी के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। कानून व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं। देखिए, 13 जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 29 तारीख को चुनाव होने हैं, तो उसको रिव्यू करने के लिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और जो हमारी बात हुई है सभी आरओ से और कलेक्टर से, तो उनकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं सब जगह के ऊपर। सभी जगह एक जो है वो आ चुके हैं, कई जगह बट भी चुके हैं, कुछ जगह बट जाएंगे। मतदाता पर्ची हैं वो भी छप चुकी हैं, वोटर गाइड है वो भी छप चुकी हैं और उसके अंदर जो 11 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं एपिक के अलावा वो भी उसके अंदर दिए हुए हैं, ताकि सभी वोटर्स को ये जानकारी रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वोट डालने के लिए काम में आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात हुई है, जैसे एसएसटी ने क्या कार्रवाई की है, एफएसटी क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह का सीजर वहां पे है, किस तरह से उन्होंने बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्ट लगा रखी है। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर हमने बात की है और सभी जगह तैयारियां जो है माकूल है। और अब खबरें कुछ और। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही में शानदार नतीजा है। 2019 की चौथी तिमाही में RIL का मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय बढ़ाने में जियो, डिजिटल, रिटेल, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ने भी कंपनी को निराश नहीं किया। रिटेल और टेलीकॉम से कंपनी को रेवेन्यू का खासा फायदा मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय 1.2 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि अब की बार बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं रिलायंस जियो की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2019 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 1.1% बढ़कर 840 करोड़ रुपए रहा है, जबकि तीसरी तिमाही में 830 करोड़ रुपए था। और चलिए अब आपको सीधा मेहंदीपुर बालाजी ले चलते हैं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें सीधी मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है और
आज बड़े ही धूमधाम के साथ जगह जगह पर हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें मेहंदीपुर बालाजी की है, जहां पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता यहां पर लगना शुरू हो चुका है। और आज के दिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और साथ ही आज के दिन शाम 7:30 तक चित्रा नक्षत्र और दोपहर पहले 11:32 तक हर्षण योग और शाम 4:42 तक राजयोग रहेगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें हैं, जहां पर आज हनुमान जयंती के मौके पर खासा भीड़ देखने को मिलती है। और आज चित्रा नक्षत्र, हर्षण योग, राजयोग के संयोग में आज चैत्र पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी की जयंती है। बेहद खास आज का दिन माना जाता है। और सीधी तस्वीरें ये मेहंदीपुर बालाजी से ये तस्वीरें, जहां पर विशेष आज झांकी भी की गई है, जिसकी एक झलक पाने के लिए आज हनुमान जयंती के मौके पर दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन हनुमान जयंती के दिन जो भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मेहंदीपुर बालाजी में पूरी होती है। सीधी तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी से सीधी तस्वीरें, आज हनुमान जयंती है और इसी के तहत आज जगह जगह पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। और विशेषकर मेहंदीपुर बालाजी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि आस्था के सैलाब को ये दर्शाती है तस्वीरें कि सुबह से ही भक्त एक दर्शन की झलक के लिए दूर दराज से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। आस्था के सैलाब की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, सुबह से ही जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। दूर दूर से आए भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और पहली तस्वीर, आज विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है हनुमान जयंती के मौके पर, और उसी की एक झलक पाने के लिए ये मान्यता है कि जो आज भी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के तहत आज दूर दराज से भक्त मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं हनुमान जयंती के मौके पर बालाजी के दर्शन करने। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी मेहंदीपुर बालाजी की ये तस्वीर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।